आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। संभल में जामा मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उसके बाद अब क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़े मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस और संभल जिला प्रशासन को कड़ा निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की पुलिस और संभल जिला प्रशासन को पूरी तरह तटस्थ रहकर शांति बहाल करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के संभल में 16वीं सदी के एक ध्वस्त मंदिर में मस्जिद बनाए जाने के दावे से जुड़ा मामला वहां के सिविल कोर्ट में आया था। इसके बाद सिविल कोर्ट ने वहां सर्वे का आदेश दिया था। इसी सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इसमें 5 लोग मारे गए थे। हालांकि पुलिस ने 4 मौतों की पुष्टि की थी। इस मामले को लेकर कई गिरफ्तारियां भी हुई और शहर में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला। इसके बाद सिविल कोर्ट ने वहां सर्वे का आदेश दिया था। इसी सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इसमें 5 लोग मारे गए थे। हालांकि पुलिस ने 4 मौतों की पुष्टि की थी। इस मामले को लेकर कई गिरफ्तारियां भी हुई और शहर में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में संभल की शाही जामा मस्जिद के मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मस्जिद के मामले में सिविल कोर्ट की सभी सुनवाई को रोकने का आदेश दिया। बेंच ने ये भी कहा कि सिविल कोर्ट के एडवोकेट कमिश्नर की तैयार सर्वे रिपोर्ट सीलबंद कवर में रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संभल मस्जिद कमेटी के लिए इस मामले में कई कानूनी विकल्प मौजूद हैं। यह कमेटी पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। संभल शाही मस्जिद कमेटी ही मस्जिद के प्रबंधन का काम देखती है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि मस्जिद कमेटी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत 19 नवंबर को सिविल अदालत की ओर से सर्वे करने के एकपक्षीय फैसले को रद्द करने के लिए याचिका दायर कर सकती है या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश अनुच्छेद 227 के तहत निचली अदालतों की निगरानी के अपने अधिकार के तहत दिया है। बेंच ने ये साफ कर दिया कि निचली अदालत सिविल कोर्ट तब तक कोई सुनवाई नहीं करेगी जब तक कि मस्जिद कमेटी की याचिका, अगर वो कोई याचिका दायर करती है, हाई कोर्ट में सूचीबद्ध होकर सुन न ली जाए। अगर सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई याचिका दायर की जाती है तो हाई कोर्ट को इसे 3 दिन के अंदर सुनवाई के लिए लिस्ट करनी होगी। जस्टिस संजीव खन्ना ने इस बीच ये सुनिश्चित कर दिया कि सर्वोच्च अदालत की नजरें इस मामले से जुड़े घटनाक्रमों पर रही है। अदालत ने इस मामले को निपटाने के बजाय कमेटी की याचिका को 6 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज को संबोधित करते हुए कहा, यह सुनिश्चित करें कि शांति और एकता बनी रहे। आपके लिए पूरी तरह तटस्थ रहना जरूरी है। बेंच ने KM नटराज को निर्देश दिया कि सिविल कोर्ट में अब और कोई दस्तावेज न दाखिल किया जाए। संभल कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को तय की थी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि वो इस केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। मस्जिद कमेटी की ओर से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने कहा कि ऐसे ही 10 मामले देश की अलग अलग अदालतों में लंबित पड़े हैं। उन्होंने कहा कि वो अदालत का ध्यान इस ओर खींचना चाहते हैं कि हर केस में एक ही तरह की कार्यशैली अपनाई गई है। हर मामले में ये दावा किया गया है कि प्राचीन ध्वस्त मंदिरों के ऊपर मस्जिद बना ली गई है। एडवोकेट अहमदी ने कहा कि इस तरह के कई मामलों में स्थानीय अदालतें मस्जिदों का सर्वे कर दावे की पड़ताल का आदेश दे चुकी हैं।
इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि संभल की मस्जिद के मामले में सिविल कोर्ट अब इस केस को आगे नहीं बढ़ाएगा। 2 दिन पहले ही राजस्थान स्थित अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर दायर याचिका को स्थानीय अदालत ने स्वीकार कर लिया था। तो दोस्तों, ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द पब्लिक टाइम्स के साथ।